Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about measures of length, mass and capacity beta. So let's start with that. In class 4th we studied that metric system of measurement of length, mass, capacities and the various units of these measurements. Now we shall review what we have read earlier and study the use of decimals notations in these measurement. So start with measures of length. So length की measures कैसे करते हैं हम? Let's see. The standard or base unit of length is meter, जो कि हम किस तरीके से शो करते हैं इसको? Small m. Higher units are किलोमीटर होती है और उसके बाद हेक्टोमीटर and then yes decameter. The lower unit are decimeter, centimeter, millimeter. Thus we have chart as shown below, that means higher units, base units and these are lower units. So units means value, सबसे पहले 1000 meter, then HM means hectometer, then dam, then meter, then DM, then CM and then after that mm beta. So ये हमारी सारी units हैं. 1 किलोमीटर मतलब 1000 meter, 1 HM means 100 meter, 1 dam means 10 meter, 1 dam means 1 by 10 meter and that means 0.1 meter and so on. I hope you understood well. So these are very important units beta. You just read and practice well of that one. So now we just start conversion of a higher unit into a lower unit. हायर यूनिट को लोअर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1. सो इसमें हमें गिवन है 6 किलोमीटर को हमने चेंज करना है मीटर में. सो वी नो दैट 1 किलोमीटर हैज़ 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. सो 6 में कितने हो जाएंगे? 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्लियरली 6000 मीटर बेटा. B1 इज 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. सो 8 मतलब हो गया 8 इंटू 100 दैट मीन्स 800 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर. सो 34 सेंटीमीटर हो गया 34 इंटू 10 दैट मीन्स 340 मिलीमीटर. नाउ D1 इज 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. सो 100 इंटू 10 मिलीमीटर मीन्स 1000 मिलीमीटर. सो देयरफॉर 5 मीटर कितना हो जाएगा मिलीमीटर में? 5000 millimeters के इक्वल. I hope you understood well. So now example 2. 4 HM 5 dam into m beta. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 HM इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. So ये हमारा आ गया 4 इंटू 100 एंड देन 5 को किससे करेंगे? 10 से करेंगे. So ये हमारा आ गया 50. So 450 that is equal to 450 meter. Hope you understood. Now next B1. B1 में क्या गिवन है बेटा हमें? 7 dam. So 7 into 10. So that means 70 मीटर. So 70 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई. So ये हमारा बन गया 7000 सेंटीमीटर. So this is how we just convert it. Now example 3. Convert 3.48 किलोमीटर into मीटर. किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई. सो 3.48 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट मीन्स 3480 मीटर बेटा. नाउ सेकेंड वन. सेकेंड वन में कितना गिवन है? 6.8 मीटर. कैसे? क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. सो 6.8 मीटर हमारा कितना हो जाएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट मीन्स 600 कितना? सेंटीमीटर. नाउ सी पार्ट इज गिवन. सी में कितना है हमें? 26.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है. सो मिलीमीटर में चेंज करने का मतलब क्या होता है? 10 से मल्टीप्लाई. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हमारा बनेगा 265 मिलीमीटर. डी में क्या गिवन है? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. सो 100 इंटू 10 मिलीमीटर मतलब 1000 मिलीमीटर. लाइक दिस वन. सो 2.3 मीटर कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2300 मिलीमीटर इज द आंसर. सो
Next example beta. Here it is given 3 kilometer into hectometer. So 1 किलोमीटर में 10 HM होते हैं, so 3 में कितने हो जाएंगे? Obviously 3 into 10, so that means 30 HM. 1 HM 10 dam, so that means 6 HM. 6 into 10 60 बन जाएगा हमारा. तो दिस इज द आंसर. सी में कितना गिवन है? 3.4 किलोमीटर को डैम में कन्वर्ट करना है. सो इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा बन जाएगा 340 डैम. एंड डी पार्ट में 5.3 डैम इंटू DM. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 डैम में होते हैं 10 मीटर्स, सो 10 इंटू 10 डैम मीन्स 100 डैम. So 5.3 dam means 5.3 into 100. So 530 dm is the answer of that one beta. I hope you understood well. So now next conversion. 5.634 किलोमीटर को हमने चेंज करना है किसमें? किलोमीटर एंड मीटर की फॉर्म पे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 किलोमीटर, ये तो ऑलरेडी हमारा किसमें गिवन है? 5 किलोमीटर्स को हमने किस में करना है? किलोमीटर एंड मीटर में चेंज करना है. तो येस वी जस्ट डू 0.643 इंटू 1000. कितना बना? 643. सो 5 किलोमीटर एंड 634 मीटर इज द सॉल्यूशंस ऑफ दैट वन. नेक्स्ट इज 6.32 मीटर. सो दैट मीन्स 6 मीटर प्लस 0.32 मीटर्स. सो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6 मीटर प्लस 32 सेंटीमीटर कितना आ गया हमारा? 6 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर. सो नेक्स्ट है बेटा 8.3 किलोमीटर. सो 8.3 किलोमीटर्स को हम कैसे लिखेंगे? 8 किलोमीटर प्लस 0.3 किलोमीटर. सो दैट मीन्स 8 किलोमीटर्स प्लस 0.3 इंटू 10 HM. So that means 8 kilometer plus 3 HM. So 8 kilometer और 3 HM is the answer of that one. Now D part. D part में हमें क्या करना है? 1 meter we know that 1000 centimeter, 100 centimeter. So 100 into 10 millimeters होते हैं हमारे 1000 millimeter. So 14.605 को हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. So ये हमारा मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा. That means 14,605 millimeter. I hope you understood all conversions very nicely beta. So now move on. Texting time 10.1 here. So first question है बेसा convert. Convert हम करेंगे 8 किलोमीटर्स को into meters से. So we know that हमारा 1 जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं. सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो 8 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? हम 1000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट मीन्स 8000 मीटर इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा. I hope you understood. So this is how we have to just solve the next one questions. So now move on. Next topic, this is conversions of lower units into higher. लोअर को हायर में कैसे चेंज करते हैं? लेट्स सी. एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 6 मिलीमीटर्स इंटू सेंटीमीटर. 1 मिलीमीटर्स मीन्स 1/10 सेंटीमीटर. सो 6 का कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1/10. हम 1/10 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट मीन्स 6/10 और वी कैन से दैट 0.6 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 सेंटीमीटर. सो 34 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 34 इंटू 1/100 दैट मीन्स 0.34 कितना? मीटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट सी. सी में कितना है? 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? 1/100 मीटर. सो 243 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 243 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से. सो ये हमारा आ गया 2.43 मीटर. नाउ डी पार्ट. डी पार्ट में हमें गिवन है बेटा 1 मीटर मतलब कि 1/1000 किलोमीटर. सो 3640 का मतलब क्या होता है? इसको 1/1000 किलोमीटर से सॉल्व करेंगे. सो 3.64 किलोमीटर इज द सॉल्यूशंस ऑफ दैट वन. I hope you understood well.
नाउ एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 135 सेंटीमीटर इंटू, किसमें, हमने HM में चेंज करना है. सो वी नो दैट 1 सेंटीमीटर मतलब 1 बाई कितना 100 मीटर, एंड 135 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 135 इंटू 1 बाई 100 मीटर. सो दैट मीन्स 135 बाई 100, सो 1.35 कितना मीटर. ये तो अभी हमारा मीटर में चेंज हो गया. अब हमने क्या करना है, हेक्टोमीटर्स में चेंज करना है. सो 1.35 इंटू 1 बाई 100. वाई? बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई 100 HM. सो 1 बाई 100 से हम सॉल्व करेंगे. सो अब हमारा ये HM में कन्वर्ट हो गया यूनिट, तो दैट मीन्स कितना आंसर आया 0.0135 HM बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट 560 mm. सो अब हमने क्या करना है 560 इंटू 1 बाई 10 सेंटीमीटर. वाई? बिकॉज 1 मिलीमीटर में हमारे होते हैं 1 बाई 10 सेंटीमीटर. सो 560 में कितने हो जाएंगे, 560 को इससे सिंप्लीफाई करेंगे. सो इसका मतलब कि 56, क्योंकि सिंप्लीफाई करा हमारा 56 आ गया. नाउ 56 का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 1 बाई 100 मीटर. सो 56 इंटू 1 बाई 100 मीटर. सो ये हमारा हो गया चेंज मीटर की फॉर्म पे, दैट्स मीन्स 0.56 मीटर बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कन्वर्जन ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, कन्वर्ट 7 मीटर 60 सेंटीमीटर इंटू मीटर. 7 मीटर 60 सेंटीमीटर. सो 7 तो ऑलरेडी हमारा मीटर की फॉर्म पे है. 60 सेंटीमीटर को मीटर में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 बाई 10 से सॉल्व करेंगे. सो दैट मीन्स 60 बाई 100. सो ये हमारा आ गया 0.6 मीटर. नाउ ऐड करेंगे दोनों को. सो 7.6 मीटर इज द सॉल्यूशंस ऑफ दैट वन. नाउ बी पार्ट 2 किलोमीटर 3 मीटर 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 2 किलोमीटर 3 मीटर 5 सेंटीमीटर. सो 2 इंटू 1000 मीटर 3 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5 बाई 100 लिखेंगे हम. सो 2000 प्लस 3 प्लस 0.05 कितने होते हैं हमारे, हम सबको ऐड ऑन करेंगे तो ये हमारा मीटर में आ जाएगा. सो 2003 मीन्स 2003.05 मीटर. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल एग्जाम्पल्स वेरी नाइसली. नाउ मूव ऑन. Next, this is texting time 10.2. Convert 8 millimeters into centimeters. So, किस हिसाब से करेंगे हम, let's see. मिलीमीटर्स को हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं. So, सबसे पहले हम क्या करेंगे, we know that 1 मिलीमीटर्स में हमारे कितने होते हैं 1.10 सेंटीमीटर होते हैं. अब हमें किसे चेंज करना है 8 को. So, 8 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे, ऑफ कोर्स 8 बाई 10, क्योंकि हम इसको आपस में क्या करेंगे डिवाइड. 0 है, एक डेसिमल हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा. सो 0.8 सेंटीमीटर इज द आंसर इन सेंटीमीटर फॉर्म. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो दीज आर द बेटा अदर क्वेश्चंस, यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्व्स. इट्स वेरी इजी. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ लेंथ मेजर्स. सो here it is given to add and subtract measures given in a different units. We convert each of the given measures into the bigger units, given units, and then add or subtract the measures as we do in case of decimals. Solve example for more clarity. Example number 1 here. Add 7 kilometer 350 meter 8 kilometer 65 meter and 3 kilometer 8 meter. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे नंबर को और इस तरीके से लिखेंगे. सो दैट मीन्स 7.350 हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमारा 350 गिवन है. 865, सो 65 का मतलब होता है हमने यहाँ पर ये 0 अपने आप अपनी तरफ से लिया, तो 065 हो गया. ये सेम है हमारा नंबर है. 8 का मतलब हो गया, क्योंकि हमें 3 प्लेसेस बनाने हैं तो यहाँ अपने 2 0 हमने खुद ऐड ऑन करने हैं. तो अब इन तीनों नंबर्स को हम सिंपली ऐड ऑन करेंगे जिस तरीके से हम ऐड करते हैं. सो हमारा जो रिक्वायर्ड सम आएगा वो आएगा
18 kilometer 423 meter beta. Hope you understood well. Now next example. Subtract 9 kilometer 75 meter from 16 kilometer 20 meter. So 16 kilometer 20 meter में से हमने 9 kilometer 75 meter को subtract करना है. So expressing the given measures in kilometer using decimals we get 16 किलोमीटर 20 मीटर, मतलब कि 3 प्लेसेस देने हैं हमने मीटर में. सो हम लिखेंगे 020 इस तरीके से. एंड 975 को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स है तो 9.075. नाउ इसको आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो 6 किलोमीटर एंड 945 मीटर इज द सॉल्यूशंस ऑफ दैट वन बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल 3. Subtract 16 meter 38 centimeter from 40 meter 5 centimeter. So now solutions beta. Expressing the given measures in meter using decimals we get. अब हम क्या करेंगे, 40 मीटर और 5 सेंटीमीटर है तो हम 40 मीटर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 2 डिजिट्स हमें लिखना है तो हम इसको 05 भी लिख सकते हैं. तो वी जस्ट राइट इट 0, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर 0 आना था, यहाँ पर 5 आना था. सो 40.05 एंड 16 और 38 तो हम लिखेंगे 16.38. नाउ अब आप क्या करोगे, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे. 15 में से 8 गए 7, यहाँ पर हमारा बच्चा कितना, ये हमारे 0 थे, ये 10 था, अब यहाँ पर आया 6, ये माइनस करने पे ये हमारा 23. सो 23.67 मीटर इज द आंसर ऑफ दैट वन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ next topic. This is multiplications and divisions of length measures. Example 4. If 2 meter 25 centimeter of cloth is needed for each shirt. एक शर्ट्स के लिए इतना चाहिए कपड़े. How much cloth will be needed for a 12 such shirts? एक की कॉस्ट बता रखी है, ज़्यादा की निकालनी है. So what we need to do? We just multiply both the numbers together. So 12 से multiply करेंगे, so हमारा आंसर कितना आ जाएगा. Yes, cloth needed for 12 such shirts, that means 27 meter beta. I hope you understood well. So now next example. A rope 18 meter long is cut into 8 equal pieces. So what is the length of each piece? So अब हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ हमें गिवन है 18 मीटर, कितने इक्वल पीसेस हो रहे हैं 8. सो दोनों को डिवाइड कर देंगे. So 2.25 meters, that means 2 meter 25 centimeter is the solutions of that one. I hope you understood well. So now move on, texting time 10.3 here. सबसे पहले given है हमें at 26 किलोमीटर 634, 15 किलोमीटर 76 मीटर एंड 8 किलोमीटर 708 मीटर को हमने क्या करना है, ऐड करना है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट. ये हमारा है किलोमीटर और दिस इज मीटर. 26.634 and here it is 15.076 and 8.708. now add all the number together. कितना हो गया, 6 और 4 10 और 8 18 का 8 कैरी 1, 7 और 3 10 और एक 1 11 का 1 कैरी 1, 7 और 7 14 का 4 कैरी 1, 8 और 2 10 14 14 15 15 और 5 20 20 का 0 कैरी 2 2 और 2 3 और ये 4 और ये हो गया हमारा 5. सो ये हमारा बना 50 कितना किलोमीटर एंड 418 meter is the answer of additions of that one beta. I hope you understood well. So these are the beta other questions, you have to complete it yourselves, it's very easy. So now move on next topic. This is measure of mass. The standard and a base units for measuring mass is gram, जिसको हम लिखते हैं small g से बेटा. The other units कौन कौन सी होती है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, decigram, centigram and milligram. So all the units for the measuring mass from a higher to a lower levels are given in the following tables. So here it is given higher मतलब हो गया kg,
देन HG, देन डैग, देन ग्राम, देन DG, देन CG, देन MG। और ये यूनिट्स हैं और ये इसकी वैल्यूज़ गिवन है। सो जैसे कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ये इसकी वैल्यू है। 1 HG मतलब कि 100 ग्राम, 1 डैग मीन्स 10 कितना, yes, gram, and so on beta. So these are all units very important, just read and practice well beta. Now just move on, conversion of higher units into lower units. Example number 1, सबसे पहले हम convert करेंगे किसको, 9 kilograms को into gram में. So for that we know that 1 kg मतलब 1000 ग्राम होते हैं, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम. It's very easy. We only need to multiply with thousands. Now second one पे 4.295. So 4.295 kg मतलब हमने कितना करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है. So that means 4295 gram is the solutions of that one. Hope you understood well. Now example 2. Convert 6 kg 325 gram into gram. So solution beta. 6 kg 325 ग्राम. सो अब हम क्या करेंगे, 6 kg प्लस 325 ग्राम. सो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वी नो दैट 1 kg मीन्स 1000 ग्राम होते हैं. सो 6 में कितने हो जाएंगे बेटा, 6000, और ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो दोनों को ऐड ऑफ कर देंगे. ऐड ऑन करने के बाद कितना हो जाएगा, 6325 ग्राम इज़ द आंसर. नाउ बी पार्ट. बी में क्या करना है, हमें 3 kgs 2 hg को कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स ये कितना है, 3 kgs प्लस 2 hg. सो 3 मतलब कि 3000 ग्राम, एंड 2 को हमने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो hg में हमें गिवन है, ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो अब ये दोनों ग्राम ग्राम में हो गए. 3000 और 200 कितना होता है, 3200 ग्राम बेटा. सो दिस इज़ हाउ वी जस्ट कन्वर्टेड. नाउ C1 में हमारा कितना है, 6 hg एंड 4 DAG डैग. सो 6 hg को अब हम क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई. डैग को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने ग्राम में चेंज करना है. सो 600 और 40 कितना हो गया, 640 ग्राम बेटा, लाइक दिस वन. नाउ D1, D में 30g एंड 50 mg. सो 30g मतलब कि 30 इंटू 1000 mg एंड 50 mg. सो कितना आ गया, 30,050. सो दैट मीन्स 30,050 mg में हमारा ये आया आंसर बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. कन्वर्ट 5 kg 3 hg 8 डैग 4g इंटू किस में करना है, हमने ग्राम में चेंज करना है. सो kg को ग्राम में चेंज करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. hg को हम ग्राम में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई. डैग के लिए 10 से मल्टीप्लाई. सो नाउ ये हमारा कौन सा नंबर बना, 4 तो ऑलरेडी ग्राम में गिवन है. सो 5380 प्लस 4 दैट मीन्स कितना बना, 5384 ग्राम बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट. कन्वर्ट 3.47 ग्राम इंटू ग्राम एंड CG. सो 3.47g मतलब कि कितना हो गया, 3g प्लस 047 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये बन गया हमारा 3g प्लस 47cg एंड दिस इज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ अ लोअर यूनिट इंटू हायर. लोअर को हायर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए वी जस्ट सिंप्लीफाई दैट वन. सपोज हमारा नंबर गिवन है ये 5432 ग्राम, इसको हमने किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1/1000 से सिंप्लीफाई करेंगे. सो 5.432 kg इज द आंसर ऑफ दैट वन. नाउ बी पार्ट. बी में कितना है, 6580 mg. सो इसको 1/1000 से हम डिवाइड करेंगे. सो दैट मीन्स कितना आंसर आ जाएगा, 6.58 ग्राम बेटा. सिमिलरली थर्ड mg में गिवन है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से सिंप्लीफाई करेंगे. सो ये बन गया हमारा 485/1000 दैट मीन्स 0.485. डी पार्ट में 42 mg
mg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 दैट मीन्स 42/1000. So 0.042 gram is the answer of that one. I hope you understood well. So now texting time 10.4 here. Convert 4 kg into gram. kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है. So it's very easy. हम क्या करेंगे? We know that 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं. So 4 kg में कितने हो जाएंगे? 4 kg में हो जाएंगे 4000, क्योंकि हमने क्या करा? 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करा. So that means 4000 kg is the answer of that one. I hope you understood well. So these are the beta other questions. You have to complete it yourselves. Now move on next topic. This is additions and subtractions of mass measures. Example number 1. Add 123 gram 345 mg, 235 gram 80 mg and 63 gram 8 mg. Solutions. Expressing the given measures into gram using decimals we get. सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे? Like this one. ये हमारा कितना है? 123.345. हमने इसको इस तरीके से लिख लिया. 235 80 के लिए वी जस्ट पुट 10, डेसिमल के बाद हमने 10 लगा लिया, क्योंकि हमें ग्राम के बाद mg के लिए 3 प्लेसेस चाहिए. 8 के लिए बिकॉज ये सिंपल 8 है तो हमने यहाँ पर 20 ऐड ऑन कर दिए. सो नाउ सिंपल ऐड करेंगे. सो रिक्वायर्ड सम कितना आ गया? 425 ग्राम एंड 433 मिलीग्राम बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट बेटा. सो subtractions 235 gram 685 mg from 430 gram 70 mg. Solutions. Expressing the given measures in gram using decimals we get. हम कैसे लिखेंगे? बिगर नंबर हमने पहले लिखा 430.70 है, बट हमने क्या करना है? डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस जाइए, तो हमने लिखा 070 ग्राम. ओके. एंड आफ्टर दैट 235 एंड 685. सिंपली हमने इसको अब क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है. और रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारा कितना आ गया? 194 ग्राम एंड 385 मिलीग्राम बेटा. होप यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. आशा बॉट 5 kg 350 ग्राम पोटैटोज. इतना वो पोटैटोज लेके आई. 3 kg 725 ग्राम टमाटोज भी लेके आई. 2 kg 475 ग्राम्स अनियंस, और वो इतना अनियंस भी लेके आई. नाउ फाइंड द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स. सो वेजिटेबल्स का जो टोटल वेट है जो उसने ख़रीदा वो कितना हो गया? सो हम कैसे लिखेंगे इसको? वेट ऑफ पोटैटोज, टमाटोज एंड अनियंस. इस तरीके से हमने इसको लिख लिया. नाउ हम क्या करेंगे? तीनों की वैल्यू को ऐड ऑन कर देंगे. सो ऐड ऑन करने पे हमारा नंबर कितना आया? और वी कैन से द ऐड कितना आया? 11 कितना? यस 11.550 kg. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. कपिल वेट 38 kg 450 ग्राम. कपिल का वेट इतना है. वाइल रोहित का वेट कितना है? 43 kg 600 ग्राम. सो हु वेट मोर? किसका वेट ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? सो हम जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं. सो क्लियरली सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि रोहित का वेट है ज़्यादा, क्योंकि उसका 43 है जो कि हमारा कपिल से ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? तो हमने क्या करा? दोनों को माइनस करा. सो हमें पता पड़ा रोहित वेट्स मोर देन कपिल बाय 5 kg 150 ग्राम. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक. Multiplications and divisions of mass measures. Example 5. Shalini bought 8 bags of salt, each weighing 2 kg 975 ग्राम. सॉल्ट लेके आई है वो 8 बैग्स, और एक बैग की कीमत उसको गिवन है. सो जब एक की गिवन है तो ज़्यादा की निकाल सकते हैं. यस. हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमने क्या करा? वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाई विथ 8 बैग्स ऑफ सॉल्ट. सो आंसर इज 23.800 kg बेटा. होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल 2. सो लेट्स सी द नेक्स्ट.
Here it is given example 8. कमल ने बॉट करे हैं 14 bags of sugar weighting 17 kg 150 ग्राम. So if all the bags weight equally, अगर वो सारे बराबर होते हैं, so what is the weight of each bag? So एक जो बैग है उसका वेट कितना होगा? सॉल्यूशंस. जब हमें वेट ऑफ 14 बैग्स का हमें पता है कितना है 17.150 kgs, हमने वेट ऑफ ईच बैग कितना है इनको डिवाइड कर देंगे. सो वी गेट द ईच बैग वेट. सो डिवाइड करने पे हमारा आंसर कितना आया? 1 kg 225 ग्राम बेटा. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ टेक्सटिंग टाइम 10.5. हेयर इट इज़ गिवन ऐड. सो हम ऐड करेंगे किसको? केजी को और ग्राम को. तो ये हमारे हैं केजी और ये हमारे हैं ग्राम. सबसे पहले ये कितना है 9 और ये है हमारा 260, तो हमने लिख लिया 260 एंड 6 पॉइंट कितना है 75. यहाँ पर हम ज़ीरो ऐड कर लेते हैं. हमने अभी सीखा ये कितना है 3.040 मतलब कि ये 40 है. ऐड करने के लिए इस तरीके से ऐड करते हैं. सो 5 का 5, 6 और 4 10, 10 और 7 17 का 7, कैरी 1, 2 और 1 3. पॉइंट 9 और 10 ये हमारा बना 9 और 10 15 16 17 18. सो 18. सो दैट मीन्स 18 kg and 375 gram is the solutions of that one. I hope you understood well. So beta, these are the other questions. You have to complete it yourselves. It's very easy. So now next topic is measures of capacity. The standard and a base units for measurement of capacity is liter. Okay? और इसको किस तरीके से शो करते हैं? स्मॉल एल से करते हैं. द अदर यूनिट्स फॉर मेजरमेंट कैपेसिटी आर, कौन कौन सी अदर यूनिट्स होती है इसके अलावा? किलोलीटर्स, हेक्टोलीटर्स, डेकालीटर्स, डेसीलीटर्स, सेंटीलीटर्स, मिलीलीटर्स एंड सो ऑन. So all units for measuring capacity from higher to a lower levels are given in the following tables. So ये आपकी हो गई यूनिट्स और ये हो गई इसकी वैल्यूज़. सो दैट मीन्स 1 किलोलीटर मतलब कि 1000 लीटर एंड ये हमारा कितना हो गया 100 HL, 100 L मतलब 1 HL एंड डेल ये हो गया हमारा 10 L एंड सो ऑन. So these all are beta units and how to convert it units and their values. You only need to do practice and understand it. It's very important. So now move on. Next topic, this is conversion of higher units of volumes into a lower units. अगर हमारे पास higher units होगी और उसको lower में change करेंगे so कैसे करते हैं let's see. Convert करेंगे 4 लीटर्स को मिलीलीटर्स में. हमें पता है लीटर क्या है हमारी हायर है, मिलीलीटर हमारी छोटी यूनिट्स है. तो हायर से लोअर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई. सो 1 लीटर्स मतलब 1000 मिलीलीटर. सो 4 लीटर मतलब कि कितना हो जाएगा 4000 मिलीलीटर्स. हमने क्या करा उनको मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में कितना गिवन है 6 लीटर 250 मिलीलीटर. सो 6 तो ऑलरेडी हमारा लीटर की फॉर्म पे गिवन है बट हमने क्या करना है इसको मिलीलीटर में चेंज करना है. सो 6 मतलब 6000 हो गया. 250 ऑलरेडी हमारा मिलीलीटर में है. 6000 प्लस 250 कितना बन गया 6250 मिलीलीटर बेटा. होप यू अंडरस्टूड. सी में हमें क्या गिवन है 9 किलोलीटर. सो 9 किलोलीटर मतलब कि 9000 लीटर 1000 से मल्टीप्लाई करा. 60 लीटर का 60 ही चलेगा तो 9000 और 60 दोनों को ऐड ऑन कर देंगे और ये हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा जो कि है हमारा 9060 लीटर बेटा. होप यू अंडरस्टूड. सिमिलरली डी पार्ट बेटा. नाउ एग्जांपल 2. कन्वर्ट 5.63 किलोलीटर्स इनटू किलोलीटर्स एंड लीटर्स. सो हियर इट इज गिवन 5 किलोलीटर्स एंड 0.63 मतलब कि 0.63 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट मीन्स 630 लीटर. सो 5 किलोलीटर एंड 630 लीटर इज द सॉल्यूशंस ऑफ दैट वन. होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में क्या गिवन है 3.085 लीटर इंटू लीटर एंड
डैम में बेटा। सो 3 लीटर्स रहेगा, 0.85 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट मीन्स कितना बनेगा 3 लीटर्स एंड 85 मिलीलीटर्स। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज कन्वर्जन ऑफ लोअर यूनिट को किस में करेंगे, अब हायर में चेंज करना सीखते हैं। अभी हमने हायर से लोअर में गए, अब हमने क्या करना है, लोअर से हायर में कैसे चेंज करते हैं, लेट्स सी। एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 6530 मिलीलीटर्स इनटू लीटर्स। सो मिलीलीटर्स को लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/1000 से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 6530 इंटू 1/1000 लीटर, दैट मीन्स कितना बना, यस 1000 से सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आया 6.53 लीटर्स बेटा। होप यू अंडरस्टूड। सो बी पार्ट में है बेटा 8925 लीटर। सो इसको हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमें पता है यूनिट 1 लीटर मीन्स 1/1000 किलो लीटर्स। सो 8925 इंटू 1/1000 किलो लीटर्स, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, हेयर इट इज 8925 बाय हमारा कितना आ जाएगा, ये 1000। तो सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट मीन्स 8.925 किलो लीटर इज द सॉल्यूशंस ऑफ दैट वन बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो नाउ बेटा नेक्स्ट सी पार्ट। सो सी पार्ट में भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो डी पार्ट इज सेम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो ऑल कन्वर्जन्स मैथड्स। सो नाउ मूव ऑन बेटा नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज टेक्सटिंग टाइम 10.6. So here it is given, convert 8 liters into milliliters. So start with first one. So we know that 1 liters में कितने हमारे मिलीलीटर्स होते हैं, it's a 1000 milliliters. We know that. So अब कितना पूछा है, 8 के बारे में पूछा है, तो 8 लीटर्स में कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 1000 बेटा। सो ये कितना हो गया, 8000 मिलीलीटर्स। सो दिस इज आवर आंसर। I hope you understood well. So now next topic is addition and subtractions of capacity measures. So example number 1, here it is given, add 89 kiloliters, 125 liters, 31 kiloliters, 84 liters and 79 kiloliters, 10 liters. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, expressing the given measures into kiloliters in decimals form we get. हमने किस तरीके से लिख लेना है इसको, लाइक दिस वन 89.125, नेक्स्ट इज 31.84 है, 84 से पहले हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। नाउ 79.10 से पहले हमने लिखना है 0, क्योंकि हमें वहाँ पर 3 प्लेसेस चाहिए। नाउ ऐड ऑल द नंबर टुगेदर, दैट मीन्स 199 किलो लीटर्स एंड 219 लीटर इज द आंसर ऑफ दैट वन बेटा, एंड दिस इज द सम ऑफ गिवन मेजर्स। I hope you understood. Now next example. Subtract 76 kiloliters, 675 liters from 100 kiloliters. 100 kiloliters में से हमने माइनस करना है 76 kiloliters और 675 को। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ये हमारा क्या है, 000, हमें इसको 000 की फॉर्म पे लिखना है। सो नाउ हमारा जो रिक्वायर्ड डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, 23 किलो लीटर्स एंड 325 लीटर्स बेटा। जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चंस गिवन होता है कि लीटर्स में कुछ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देते हैं 00। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। सो नाउ नेक्स्ट बेटा, सो दिस इज एग्जाम्पल 3। विद्या बॉट 18 लीटर्स 750 मिलीलीटर्स, 14 liters 850 milliliters and 23 liters 500 milliliters of milk from 3 different dairies. 3 अलग जगह से वो मिल्क लेके आई है। देन हाउ मच इज़ द टोटल मिल्क बॉट बाई हर, तो उसने टोटल कितना मिल्क परचेज किया है। सो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। सो एक्सप्रेसिंग द गिवन मेजर्स इन लीटर्स यूजिंग डेसिमल्स वी गेट, हमने क्या लिखा, 18.750 लीटर्स, 14.850 liters, 23.500 liters. Then we can say that quantity of total milk bought, that means 57 liter 100 milliliters. I hope you understood well. Now example 4.
The total capacity of a water tank is 3000 liter. It's filled with 1536 liter 50 milliliters of water. Then find the volume of water required to fill the tank. So हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले गिवन क्या है बेटा, कैपेसिटी गिवन है टोटल टैंक की जो कि 3000 लीटर्स है. वॉल्यूम कितना कंटेन है एक उसमें, ये है हमें गिवन 1536 लीटर और 50 ये हमारा गिवन है हमें. सो हम क्या करेंगे, सो वी जस्ट नीड टू जस्ट सब्सट्रैक्ट बोथ द नंबर टुगेदर. हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो नाउ वी कैन से दैट required volume of water that is 1463, that means 1463.950 liter, that is milliliter also. I hope you understood well. So now multiplications and divisions of volume measures. Example 5. If each bottle of milk contain 2 liters 450 milliliters of milk, how much quantity of milk there in a 12 such bottles. भाई 1 लीटर्स की कैपेसिटीज़ उन्होंने दे रखी है, क्वांटिटी ऑफ ईच बॉटल्स इतना आता है, तो क्वांटिटी ऑफ 12 बॉटल्स में कितना आएगा. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द नंबर टुगेदर. हम मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस वे, हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी कैन से दैट टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 12 बॉटल्स दैट इज 29 लीटर, येस 400 मिलीलीटर्स बेटा. I hope you understood well. Now example 6. 1 liters of a medicines is to be packed in a small bottles, each one of which can hold 125 milliliters of medicines. Then how many such bottles are needed? तो कितनी और इस टाइप की bottles चाहिए होगी. हम क्या करेंगे, what we need to do, we just divide both the numbers together. हम divide करेंगे. So that means 125 को आपस में डिवाइड करने पे वी गेट द नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड, दैट इज 8 बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ टेक्सटिंग टाइम 10.7. हेयर इट इज गिवन बेटा ऐड करना है हमने. सो लेट्स स्टार्ट इट. ये हमें किलोलीटर्स और लीटर्स में गिवन है. सो वी जस्ट राइट इट किलोलीटर एंड हेयर इट इज लीटर. सो सबसे पहले है 9 पॉइंट, लीटर कितना है 9. सो हाउ टू राइट इट 9, 009, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हमें चाहिए. एंड 8 और 8 किलोलीटर एंड 8 लीटर. सो फॉर दैट वी जस्ट राइट इट लाइक दिस वे. एंड 93 क्या है, येस 93 लीटर है. किलोलीटर गिवन नहीं है, सो फॉर किलोलीटर वी जस्ट 0 एंड लीटर के लिए हम लिखेंगे 093 बेटा. So now add all the number together. So ये कितना बन गया 9, 10, 17 and 3 20 का 0 कैरी 2, 9, 10 और 11 का 1 कैरी 1. This is 1.8 और 16 और 17. So we can say that 17 kiloliter and 110 milliliter is the answer of that particular one. I hope you understood well. So now these are the better other questions. You have to complete it yourselves. It's very easy. Now things to remember. First one is measure of length. So ये हमारा बेस यूनिट्स है मीटर, और ये हमारा इस तरफ है हायर यूनिट्स, और ये हमारी होती है लोअर यूनिट्स. सो हायर यूनिट्स मतलब किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर, डेकामीटर्स, देन मीटर्स, डेसीमीटर्स, सेंटीमीटर एंड मिलीलीटर्स. और ये इसकी वैल्यू गिवन है. ये हमारा कितना है 1000, 100, 10, 1 मीटर, 1/10 मीटर, 1/100 मीटर एंड 1/1000 मीटर. होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ नेक्स्ट, ये हमें गिवन है किसमें, मेजर मास में. तो हायर यूनिट्स क्या है हमारी, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम आता है, उसके बाद फिर डेसीग्राम आता है लोअर, उससे लोअर होता है सेंटीग्राम, और उससे भी लोअर होता है हमारा मिलीग्राम. सो वैल्यू क्या गिवन है 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम. ग्राम मतलब जो 1 ग्राम का होता है, डेसीग्राम करने के लिए 1/10 ग्राम. सेंटीग्राम अगर हम कन्वर्ट करेंगे सो 1/100 ग्राम, और मिलीग्राम को कन्वर्ट करने के लिए हमें 1/1000 ग्राम बेटा. I hope you understood well. Now C part, measures of capacities. So here it is given, kiloliter हमने पढ़ा,
हेक्टोलीटर्स, डेकालीटर पढ़ा, उसके बाद लीटर, फिर उसके बाद डेसीलीटर्स, सेंटीलीटर्स एंड मिलीलीटर्स. एंड वैल्यू वी नो दैट 1000 लीटर्स किलोलीटर्स के अंदर होते हैं. हेक्टोलीटर्स मतलब कि 100 लीटर्स, डेकालीटर्स मतलब 10 लीटर्स, लीटर्स 1 लीटर है. डेसीलीटर में चेंज करने के लिए 1/10 लिखेंगे. सेंटीलीटर में चेंज करने के लिए वी हैव टू जस्ट राइट इट 1/100 लीटर एंड मिलीलीटर्स के लिए 1/1000 लीटर्स. होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज यूनिट्स एंड देयर वैल्यू ऑल्सो. नाउ सेकेंड, टू कन्वर्ट अ हायर यूनिट टू अ लोअर यूनिट्स. हायर से लोअर में जाने के लिए वी मूव the decimal point to the right by as many as places as there are steps in going from the higher to lower units in the above table. And to convert a lower to a higher, lower से higher में जाने के लिए we move to the decimal point to the left by as many as places as there are steps in going from the lower to higher units in the above table. I hope you understood all point very nicely, beta. So, with this, we have ended up the chapter. I hope you understood well. So, you only need to do beta practice. Do practice and do rest of these exercises by your own.